सभी साधक साधिकाओं को जय माता मशान कालिका। मित्रों, आज के लिए जो साधना आपको दी जा रही है इस चैनल पे वो है माता काली की सात्विक साधना। ठीक है। अभी तक हमने आपको कुछ अप्सराओं की, हनुमान जी की साधनाएं दी हैं। आपने, कुछ लोगों ने पक्का की होगी। अगर किसी ने की है तो कमेंट करके बताएं आपके अनुभव क्या रहे। ठीक है। इस चैनल पे कोई भी पेड सर्विस नहीं है। यहाँ कुछ पेड नहीं दिया जाता है, किसी तरह का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाता है। यहाँ जो भी साधनाएं दी जाती हैं वो क्लियर कट एक एक पॉइंट आपको इसी वीडियो में बता दिया जाता है और आपको वैसे ही फॉलो करके करनी है। ठीक है। तो आज बात करते हैं कि माता काली की सात्विक साधना कैसे की जाती है। देखिए, माता काली के ना बहुत सारे तरीके हैं साधना करने के। ज्यादातर लोग तामसिक करते हैं, जैसे अघोरी लोग हो गए, अघोर हो गए। ठीक है। जो शमशान में साधनाएं करते हैं वो सब तामसिक करते हैं। लेकिन हम सात्विक साधना दे रहे हैं सभी गृहस्थों को भी, जो कोई गृहस्थ भी इसको आसानी से घर पे कर सकता है। ठीक है। तो करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे और आसान सी साधना है। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी पूजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है पंचोपचार पूजन, जो लोग नहीं करते हैं या आजकल कोई बताता नहीं है। तो पंचोपचार पूजन में आपके सामने जो सामग्री स्क्रीन पे दिख रही है वो लेनी है। जैसे घी का या तेल का दीपक जलाना है। तेल का जलाएंगे तो अच्छा है, माता काली के आगे ज्यादातर तेल का दीपक ही जलाया जाता है। घी का भी जलाएंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। सो तेल का या घी का दीपक जलाएं। धूप बत्ती या अगरबत्ती जरूर लगानी होती है। भोग में माता को सफेद मिठाई या खीर, ठीक है, वो माता को अति प्रिय है, आप वो माता को भोग के रूप में दें। वस्त्र के रूप में छोटा सा कलावा लें। ठीक है। जब पंचोपचार पूजन किया जाता है तो उसमें वस्त्र के रूप में हम कलावा अर्पित करते हैं माता को। और एक जल का लोटा वहां पे आपके पास होना चाहिए। ठीक है। माता की सौम्य रूप की तस्वीर लगाएं, उग्र रूप की नहीं लगानी है। ठीक है। जो माता की तस्वीर आप सामने रखेंगे चौकी के ऊपर, ठीक है, एक चौकी लेनी है। चौकी के ऊपर सफेद रंग का या फिर काले रंग का एक वस्त्र बिछाना है, कपड़ा बिछाना है, जो आप बिल्कुल शुद्ध कपड़ा लेंगे, एकदम साफ। 1 मीटर कपड़ा मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है। काला भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है। उस पर आप माता की मूर्ति को स्थापित करेंगे। मूर्ति इन द सेंस, मूर्ति किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी मूर्ति ना लगाएं, नॉर्मल एक मूर्ति लगाएं। माता के उग्र रूप की तो बिल्कुल नहीं लगानी है। माता के रूप जैसे दक्षिणा कालिका माता की तस्वीर अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आप वो वाली लगा सकते हैं, दक्षिणा कालिका माँ। ठीक है। तो ये आपने तस्वीर लगा ली, उसके बाद आपने ये पंचोपचार पूजन की सामग्री अपने सामने रख ली या लगा ली। ठीक है। सुरक्षा चक्र इसमें नहीं लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सात्विक साधना है। सात्विक साधना में, और वो भी आप देवी माँ काली की पूजा करने बैठ रहे हैं, तो उसमें कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है। सुरक्षा चक्र वहां लगाया जाता है जहां साधनाएं उग्र रूप की होती हैं या फिर नेगेटिव शक्तियों की होती है। ठीक है। तो यहाँ सुरक्षा चक्र की आवश्यकता नहीं है। आसन सफेद रंग का लेके बैठेंगे। कुछ लोग काला भी लेते हैं, ले सकते हैं, बट सफेद रंग प्रीफर कीजिए। वस्त्र सफेद या काले, अगेन तो वस्त्र सफेद धारण करें, शुद्ध वस्त्र होने चाहिए। ठीक है। धुले हुए कपड़े होने चाहिए। काले भी ले सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। साधना का समय क्या है? अब देखिए, ये जो साधना है इसका समय आप 24 आवर्स में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन रात का समय थोड़ा सा ज्यादा अच्छा माना जाता है, लगभग 10 बजे के आसपास, 9-10 बजे के पास आसपास से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। और वैसे आप पूरे 24 आवर्स में कभी भी जो आपको सही लगे, जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भी किया जा सकता है, क्योंकि ये सात्विक साधना है। हाँ, तामसिक होती तो रात में होती है प्रॉपर, बट सात्विक है तो आप कभी भी कर सकते हैं। मंत्र जाप के कुल मंत्र जाप, अब देखिए इसे सुन के नहीं डरिएगा क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है। मंत्र जाप जो इस मंत्र की संख्या है, जो मैं मंत्र अभी आपको बताने वाला हूँ, टोटल आपको 9 लाख जाप करने हैं। ठीक है। और ये बहुत छोटा सा मंत्र है, जो अभी आपको दिखेगा तो आपको खुद ही लगेगा कि ये बहुत ही छोटा मंत्र है और ये बहुत जल्दी से हो जाएंगे 9 लाख। ठीक है। ज्यादा समय नहीं लगता है इसमें। तो ये जो कुल मंत्रों की संख्या है ये है 9 लाख। आप इसे 11 दिन, 21 दिन या फिर 41 दिन की साधना के रूप में कर सकते हैं। ठीक है। 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन, इस सभी
में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको संकल्प लेना जरूरी है। जब आप किसी साधना में उतरते हैं, जब आप किसी साधना को करने आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखिए, साधना में अगर आपने संकल्प नहीं लिया तो वो साधना अधूरी होती है, वो साधना कभी भी पूरी नहीं होती है। तो ऑन अ वेरी फर्स्ट डे, जब आपका पहला दिन हो, उस दिन आपको साधना प्रारंभ करने से पहले संकल्प लेना जरूरी होता है। संकल्प लेने की विधि सबसे आसान है। हाथ में जल लीजिए, अपना नाम बोलिए, अपने पिताजी का नाम बोलिए, अपना स्थान का नाम बोलिए जहाँ आप रहते हैं, और मंत्रों की संख्या बोलिए कि मैं इतने मंत्र करने जा रहा हूँ। उस मंत्र को बोलिए जो आप करने जा रहे हैं, कि मैं ये वाला पर्टिकुलर मंत्र इतने दिनों में कंप्लीट करूंगा, इतने लाख या जो भी आपने डिसाइड किया है, उस तरह से आपने पूरा एक संकल्प बोला। और बोलेंगे कि मैं अपने गुरु को या अपनी या अग्निदेव को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ, इस तरह से करेंगे, और फिर उस जल को जमीन पे छोड़ देंगे। ठीक है, ये है संकल्प लेने का तरीका। संकल्प लेने के लिए वैसे तो जल ही यूज होता है, कुछ लोग हाथ में थोड़े से साबुत चावल भी रख लेते हैं जल के साथ ही, तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन संकल्प सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनिशिएट करना किसी साधना के लिए संकल्प लिया जाता है। अगर आपने संकल्प ही नहीं लिया तो वो साधना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। ठीक है, तो संकल्प आपने ले लिया। टोटल मंत्र 9 लाख जाप हैं। अब आपके डिपेंड करेगा कि पर डे कितने मंत्र जाप करने हैं। तो अगर आपने 11 दिन लिया है, 21 दिन लिया है या 41 दिन लिया है, तो आप 9 लाख को सीधा सीधा उतने दिन से डिवाइड कर दीजिए, आपको उतनी माला निकल के आ जाएगा कि इतनी माला आपको जाप करना है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब शुरुआत कहाँ से करनी है, कि देखिए, ये जो माता की मूर्ति और आसन आपने लगाया, इसको आप लगाएंगे उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा, नॉर्थ। ठीक है, आपका फेसिंग जो है, आपका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, माता का फेस साउथ की तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो आप नॉर्थ फेसिंग होकर बैठेंगे। आपके सामने माता की चौकी, उसमें माता की प्रतिमा लगी होगी, और ये सभी सामग्री आप वहां रख लेंगे। ठीक है, सर्वप्रथम एक माला अपने गुरु मंत्र का जाप करना है। ठीक है, गुरु मंत्र कहाँ से मिलेगा? अब देखिए, मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया है कि गुरु फिजिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन सात्विक साधनाओं में अगर आप कोई गुरु नहीं बनाना चाहते हैं और या नहीं बना पा रहे हैं, तो आप किसी भी एक देवता को जिसको आप मानते हैं, उनको अपना गुरु मान लीजिए, और गुरु मान के उनके सानिध्य में साधनाएं कीजिए। ठीक है, जैसे कई लोग भोलेनाथ को गुरु बनाते हैं, हनुमान जी को भी गुरु बना सकते हैं, किसी देवी को भी गुरु बना सकते हैं। ठीक है, तो आपके अगर कोई फिजिकल गुरु नहीं है, तो आप किसी भी देवी देवता को जिनको आप मानते हैं, उनको अपना गुरु मान के साधना के मार्ग पर उतर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, फिजिकल गुरु होना कब जरूरी है? जब आप बहुत ज्यादा तामसिक साधनाएं या फिर कठोर साधनाएं या फिर नेगेटिव ऊर्जाओं की साधनाएं अगर करने लगे, तब गुरु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। लेकिन क्योंकि ये सात्विक साधना है, तो आप इसमें किसी भी देवी देवता को गुरु बना सकते हैं। ठीक है, तो सब सर्वप्रथम आपको जो पहली माला जाप करनी है वो है गुरु मंत्र की। दूसरी माला होती है गणेश जी की, गणपति जी की। गणपति जी का नॉर्मल मंत्र ओम गण गणपताय नमः। ठीक है, ओम गण गणपताय नमः, इसकी एक माला आप जाप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको माता काली के मंत्र का जाप करना है, जो मैं अब आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मंत्र बहुत छोटा सा है, ऑल्दो आपको दिखा होगा कि 9 लाख संख्या बहुत होती है। 9 लाख बहुत जल्दी हो जाएगा 11 दिन या 21 दिन में, क्योंकि मंत्र बहुत ही छोटा है। और वो जो मंत्र है वो आपके सामने अब स्क्रीन पर है, जिसका नाम है क्लीम। ठीक है, उच्चारण सही होना चाहिए। मंत्र है क्लीम, क्लीम। और आपको इसके आगे पीछे कुछ नहीं लगाना है। काफी लोग कहते हैं ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ऐसे बहुत सारे मंत्र होते हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। लेकिन आपको जो 9 लाख पूरे करने हैं वो सिर्फ क्लीम बोल के करने हैं। और ये कैसे करेंगे? माला हाथ में होगी, माला कौन सी होगी? माला रुद्राक्ष की माला लेंगे आप। ठीक है, और उस पर आपको जाप शुरू कर देना है, क्लीम 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 क्लीम, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, स्पीड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 लाख जाप पूरे होने चाहिए। ठीक है, और इन सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं साधना का एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ,
हो सकता है आपने काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा, वो ये कि जब भी आप कोई साधना करने बैठें, खासकर किसी देवी-देवता की, भाव आपका बहुत शुद्ध होना चाहिए, ठीक है? मन में ये विचार आना ही नहीं चाहिए कि ये होगी भी या नहीं होगी, इसका रिज़ल्ट अच्छा होगा भी या नहीं होगा, ये विचार तो आने ही नहीं है। भाव के साथ, समर्पण के साथ वहाँ बैठ जाइए और अपनी साधना को करके देखिए। और ये जो मंत्र है ना, ये बहुत बड़े-बड़े गुरु अपने शिष्यों को देते हैं, ठीक है? वो मंत्र दे रहा हूँ आपको, ये माता का सात्विक साधना का, जो बड़े-बड़े गुरु आज की तारीख में जो मार्केट में हैं, ये अपने शिष्यों को देते हैं और चार्ज भी करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है आपको। इट्स जस्ट दैट कि आपको 9 लाख देख के शायद डर लग रहा हो, 9 लाख बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है? बहुत जल्दी। तो क्लीम अगर आप एक सांस में रटना शुरू करेंगे, फ्लो में रटना रटना नहीं है, मतलब बोलना शुरू करेंगे उसको, और पूरी भावना के साथ वहाँ बैठ के आसन पे उच्चारण करेंगे, तो इतनी गारंटी मैं ले सकता हूँ कि दर्शन आपको हो जाएंगे। किसके? जिनकी साधना है, ठीक है? जिनकी साधना है उनके दर्शन आपको होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन सिर्फ आपका भाव इम्पोर्टेंट है। भाव नहीं है तो कुछ नहीं है साधना में, ठीक है? तो ये जो सात्विक साधनाएं होती हैं, इसमें भाव का इम्पोर्टेंट रोल बहुत होता है। तो जब माँ को पुकारेंगे, तो क्लीम मंत्र के जाप के दौरान भ्रकुटी पर, जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं, वहाँ ध्यान रखेंगे और माँ का स्वरूप का ध्यान करते करते इस मंत्र का जाप करते जाएंगे, ठीक है? 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन की साधना है और सिर्फ एक ही वर्ड है, क्लीम, ठीक है? उच्चारण में गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि उच्चारण गलत होते ही मतलब बदल जाते हैं, ठीक है? तो जो मैंने अभी आपको करके बताया था, उसी तरह से इसको करते जाइए और अपनी साधना को पूर्ण कीजिए, ठीक है? और जो भी व्यक्ति साधना करे, मुझे रिजल्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने क्या किया, ठीक है? और क्या आपके अनुभव रहे। अनुभव देखिए सबके साथ साझा नहीं कर सकते, चैनल पे नहीं कीजिएगा। अगर साझा करना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभव भी मुझसे शेयर करें साधना को करने के बाद, ठीक है? लेकिन ये साधना सबसे सरल साधना है, इसमें कोई ज़्यादा तिगड़म नहीं लगानी है, एक ही शब्द का मंत्र है, और कीजिए और फिर रिजल्ट देखिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। ऐसे ही आने वाली साधनाएं आपको समय से मिलती रहेंगी, ठीक है? जय माता मशान कालिका माँ।